एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज, आज के वीडियो में हम एक और बहुत एक्साइटिंग से जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये है बाय प्लैनेट स्पार्क। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि प्लैनेट स्पार्क है क्या चीज़, राइट, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लैनेट स्पार्क जो है ये एक स्टार्टअप कंपनी है, इंडियन स्टार्टअप कंपनी बोल सकते हो, गुड़गांव बेस्ड इंडियन स्टार्टअप कंपनी है। और इनका काम क्या है, तो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन आई गेस गुड़गांव और एडजॉइनिंग सिटीज़ और मे बी कुछ और एक दो और सिटीज़ में करते होंगे, मुझे ठीक से आइडिया नहीं है इस बारे में। बाकी ऑनलाइन जो कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं वो इंडिया और बाहर मतलब अब्रॉड दोनों जगह ही ये करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई गेस तुम्हें समझ आ गई। तो अब बात कर लेते हैं जॉब वैकेंसी, नो वैकेंसीज। 3 जॉब वैकेंसीज उन्होंने निकाला एंड ट्रस्ट में ये मतलब फुल टाइम जॉब है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू विल गेट पेड, डोंट वरी। थर्ड थिंग इज़ कि ये वर्क फ्रॉम होम है, तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, राइट। तो आराम से जान लेते हैं क्या क्या है। तो कौन कौन सा प्रोफाइल है सबसे पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोफाइल इज़ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड येस इट्स कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। सेकेंड जो है वो है टीचर ट्रेनर और थर्ड इज़ अकेडमिक ट्रेनर। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि ये चीज़ें होती क्या है। तो सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर देख लें तो ये क्या है ना कि कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं, तो स्टूडेंट हो सकते हैं जो भी तुम्हारे कोर्सेज खरीद रहे होंगे, राइट। उसके बाद टीचर्स भी हो सकते हैं जो अप्लाई कर रहे होंगे, जिनको मतलब उस कंपनी को प्लैनेट स्पार्क में जा कर के बाकी कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करानी होगी, जो वहाँ पे जा कर के बच्चों को पढ़ाएंगे मतलब। तो इसके लिए समझ गए। तो कस्टमर उनके कौन हो सकते हैं, समझ आ गए। कस्टमर यस, बच्चों के पेरेंट्स भी कस्टमर हो सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स बात करेंगे कि क्या आपको कौन से कोर्सेज आप प्रोवाइड करा रहे हो, कितने पैसे ले रहे हो, कौन से कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, एवरीथिंग, राइट। तो ये कोर्सेज कौन से तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के, किसी भी तरह के कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके। तो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो है उसका काम होता है कि कस्टमर से बात करना, अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बताना, उसे बताना कि एक्स कोर्स जो है वो 4 महीने का है, वाई जो है वो 6 महीने का है। एक्स के लिए यू हैव टू पे 10,000, वाई जो है उसके लिए यू हैव टू पे 8,000 और समथिंग लाइक, इस तरह से चीज़ें जो है वो उसको बताना होता है। कस्टमर से उसकी डीलिंग होती है। तो यहाँ पे ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में माहिर मतलब धुरंधर होना चाहिए। काफ़ी अच्छी इंग्लिश और काफ़ी अच्छी हिंदी आपकी होनी चाहिए। वो अगर लड़खड़ाती हुई इंग्लिश है या फिर हिंदी है तो आपका काम वहाँ पे नहीं चलेगा। तो दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया। बाकी आप इंडियन होने चाहिए। आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी, कहीं से भी हो चलेगा, बिकॉज इट्स वर्क फ्रॉम होम। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, राइट। आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप के होने की ज़रूरत है, एक फ़ोन होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कस्टमर से बात कर पाओ, एंड इंटरनेट ऑफ कोर्स। बाकी कोई वैसी चीज़ तो है नहीं जो आपको चाहिए। तो समझ गए, दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अब आ जाते हैं अकेडमिक ट्रेनर। तो नाम से ही सबको पता है जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अब अगर बच्चे कोर्स खरीदते हैं वहाँ पे जा कर के प्लैनेट स्पार्क पे जा कर के, तो ऑब्वियसली उस कोर्स को बनाने के लिए टीचर चाहिए, राइट। अब टीचर ही नहीं है तो कोर्स कौन बनाएगा, तो इसीलिए तो टीचर भी तो चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अकेडमिक ट्रेनर, जो सिखाते हैं, जो कोर्स दे रहे होते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं, लेट्स से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो आई एम नाउ योर अकेडमिक ट्रेनर, ओके। तो इसको हम अकेडमिक ट्रेनर बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ वैसा मेंशन नहीं किया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओनली कि तुम इंडियन होने चाहिए और बस हो गया। लेकिन ऑब्वियसली जो भी स्किल तुम सिखाना चाहते हो तुम्हें वो खुद आना चाहिए। तो अगर तुम में कोई ऐसी स्किल है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें शेयर करना चाहिए, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो प्लैनेट स्पार्क इज़ वेरी गुड। तो वहाँ पे जाके आराम से कर सकते हो, वहाँ पे जाके तुम पढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि पढ़ाने का मीडियम इज़ इंग्लिश, तो तुम्हें इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ऑब्वियसली अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम इंग्लिश में पढ़ाओगे कैसे, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप जो है हमारा, वो है टीटी और टीचर ट्रेनिंग। तो ये क्या है, ये टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है। देखो, टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, राइट। अभी मैं 2 महीने पहले जैसे पढ़ा रही थी और अभी जैसे पढ़ा रही हूँ, इसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो दिस इज़ नॉट राइट, राइट। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि आई एम नॉट ऑन राइट ट्रैक। अगर मैं राइट ट्रैक पे हूँ तो मेरे में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आज मैंने मेरे चैनल को स्टार्ट किए हुए कितना दिन हो गया, 1 साल 2 महीने जैसा कुछ हो गया। तो जब मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया हुआ था, उस वक्त मैं जिस तरीके से पढ़ा रही थी, जिस स्टैंडर्ड का पढ़ा रही थी, जिस तरीके से मतलब मेरा बोलना और बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह सब कुछ जिस लेवल पे था, अगर आज भी उसी लेवल पे है, इसका मतलब
कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। मेरे में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वेरी गुड। तो वहाँ पे टीचर को कैसे ट्रेन करना है, ऑब्वियसली ये मेरा खुद का चैनल है तो मैं जैसे चाहे कर देती हूँ, राइट। लेकिन जब मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ तो वहाँ पे एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है, राइट। वो एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है कि इसको किस तरह से ट्रेन किया जाए, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके लिए जो कोर्स का प्लान करते हैं, टीचर को ट्रेन करने के लिए जो करिकुलम वगैरह प्लान करते हैं, उनको हम बोलते हैं टीचर ट्रेनर। ओके, तो ऑब्वियसली उनको भी इंग्लिश में ट्रेन किया जाता है, तो आपको इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मतलब बच्चों का फीडबैक लेकर के उसके बाद आप खुद एनालाइज करो कि टीचर में रियल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई भी चीज़, तो वो सब आपको एनालाइज करने आना चाहिए। उसके बाद आप कोर्स प्लान करने के लिए अगर मतलब उसके काबिल हो तो राइट, यू आर एलिजिबल। ओके, बाकी वैसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया, ये क्राइटेरिया भी मैं खुद ही बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेंशन किया है कि यू मस्ट बी इंडियन, दैट्स इट। तो बस ऐसा समझ आ गया, तीनों ही जॉब वर्क फ्रॉम होम है, तीनों ही फुल टाइम जॉब है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे करना है, फुल टाइम मतलब जो 9-10 घंटे का स्केड्यूल होता है वो इसमें आराम से चलने वाला है। तो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। बाकी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके तुम्हें करना है अप्लाई, जिस किसी में भी मन है तुम्हारा। अगर मन है तो तुम तीनों में अप्लाई कर दो, क्या ही जा रहा है, राइट। अप्लाई करने के तो कोई पैसे लग नहीं रहे, तो कर दो। और ट्रस्ट में वो अप्लाई करने में ना तुम्हें 1 से 2 मिनट लगेगा। वाई, तुम्हें सिर्फ नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, एंड वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन, वाई शुड आई हायर यू। तो ये क्वेश्चन तो मतलब तुम्हें पता ही होना चाहिए, तो इसका आंसर वहाँ पे लिखना है आराम से, जितने अच्छे तरीके से, जितना इंप्रेसिव वे में लिख पाओ, और अपना रेज्यूमे अपलोड करना है, एंड दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद वेट फॉर 10 to 15 डेज। अगर तुम्हारा रेज्यूमे उन्हें पसंद आया, तुम्हारा वाई शुड बी हायर यू क्वेश्चन उन्हें पसंद आया, बाकी तो ऑब्वियसली तुम्हारा नाम उन्हें पसंद आना नहीं आना कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। बाकी अगर ये दोनों चीज़ें उन्हें पसंद आ गई तो वो तुम्हें मेल करेंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हो। अगर उन्हें नहीं पसंद आया या फिर अगर उन्हें कुछ फर्दर इंटरव्यू वगैरह लेना होगा तो वो चीज़ें कर लेंगे। लेकिन अगर उन्हें नहीं पसंद आया तो हो सकता है कि वो तुम्हें रिजेक्शन मेल दे, हो सकता है वो तुम्हें मेल ही ना दे। तो अगर 15 दिन के अंदर तुम्हारे पास कोई मेल नहीं आता तो समझ लेना रिजेक्ट हो गए हो, राइट। और कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लाइक अगर हम देखें ना हर जॉब प्रोफाइल के लिए, तो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है दैट इज़ नॉट इवन 5%, तो लेस देन 5% हर एक चीज़ में है। और इतने लोग, जहाँ पे 100 लोग डाल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं मतलब, और सिर्फ 5 लोग मतलब सिलेक्ट हो रहे, तो 95% का क्या हुआ, 95 लोगों का क्या हुआ, वो रिजेक्ट हुए हैं। एंड दैट इज़ ओके। तो तुम्हें ना बैठ नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि अब मैं 10 दिन बाद ही नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। तुम आज इसके लिए अप्लाई करो, तो और मे बी तुम्हें अगर 2 घंटे में कुछ और मिल जा रहा है तो उसके लिए भी अप्लाई कर दो, फिर उसके लिए कर दो। और मान लो अगर ऐसा होता है कि तुम सारे के सारे भी सिलेक्ट हो गए हो, उसके बाद तुम अपना बेस्ट चूज़ कर लो, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है वो चूज़ कर लो, तुम्हारे हाथ में है, राइट। तो इस तरह से आराम से अप्लाई करते रहो, दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। चलो फिर करते हैं वीडियो को रैप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।